वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और ये 4-5 पॉइंट हैं, इन पर आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एचपीयू थर्ड ईयर का रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर किया जाएगा। आप सभी को पता होगा, आपके बहुत सारे एंट्रेंस के एग्जामिनेशन है, उनके रिजल्ट वो जारी किए जा रहे हैं। जैसे एचपीयू मैट का आपका जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है, और इससे पिछले दिन आपके आया था एचपीयू सोशल वर्क, और कल ही आपका आया था एचपीयू एंट्रेंस टेस्ट सोशियोलॉजी का। तो इनके एंट्रेंस टेस्ट आपके जारी कर दिए गए हैं रिजल्ट। तो जो आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट वीक में जुलाई के। तो आपका जो थर्ड ईयर का रिजल्ट आना है बाकी बचा अभी तक, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो तभी आप नेक्स्ट सेशन के लिए यानी एमएससी एमए जो भी आपने करनी है उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो आपका जो थर्ड ईयर का रिजल्ट है वो इसी माह आपके लगभग 29 तारीख तक जारी कर दिया जाएगा। 28 से 29 तक हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपका जो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरी हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा। तो आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो आपके, एक तो आपका बेसिक थर्ड ईयर का रिजल्ट वो जारी कर दिया गया होगा। दूसरी बात, आपका जो एमएससी एंट्रेंस होगा, जो भी आपने एंट्रेंस दिया है उसका रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया गया होगा। उससे लगभग 10 या 15 दिन बाद आपके कॉलेजों के या एचपी के काउंसलिंग शेड्यूल है वो जारी किया जाता है। हर एक कॉलेज का अपना अलग अलग काउंसलिंग शेड्यूल होगा। ऐसा नहीं कि एचपी का स्टार्ट हो गया तो सभी कॉलेजेस का स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल के लिए मैं घुमारवी ले लूँ, रामपुर ले लूँ, तो रामपुर की अलग डेट होगी, घुमारवी की अलग होगी, हमीरपुर की अलग होगी, सभी की आपके अलग अलग डेट्स होंगी। ओके, मैं आपको बता दूंगा जब भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बाकी आपको चैनल के साथ भी बने रहना, जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तीसरी हम बात करेंगे कि एमएससी एंट्रेंस रिजल्ट कब आएगा। देखो, तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपके एग्जामिनेशन डेट के शेड्यूल थे। तो यहाँ पर आप देखो, तो एमए सोशल वर्क देखो, तो एमए सोशल वर्क का आपका एग्जामिनेशन हुई थी 12/6/2023 को। डेट्स अभी याद रखिए, आपको मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर देखो एमए सोशियोलॉजी, तो एमए सोशियोलॉजी का पेपर हुआ था आपका 13/6/2023 को। और एचपी मैट का यहाँ पर देखो 9 पर है, तो एचपी मैट का आपका एग्जामिनेशन हुई थी 20/6/2023 को। ठीक है, तो इन तीनों के आपके जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए आप, तो एमए सोशियोलॉजी का, तो ये कल आपका 24 तारीख को आपका, सॉरी 24 तारीख को, हाँ परसों आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो लगभग आपको मैंने बताया कि 13 तारीख को आपकी परीक्षा हुई थी एचपीयू एमए सोशियोलॉजी की। तो 13 10 23 11 दिन के भीतर भीतर इसका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया सोशियोलॉजी का। एमए सोशल वर्क का देखो, तो ये भी 24 को जारी किया गया था। और इसका तो हम देखें तो इसका एग्जामिनेशन हुई थी 12 तारीख को। तो 12 10 22 और 12 दिन के अंदर इसका रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद एचपी मैट देखिए आप, ये देखो एचपी मैट का आपका रिजल्ट आया था 23 तारीख को। और आपको सभी को पता होगा इसकी परीक्षा हुई 20 तारीख को, यानी 3 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी का भी आपका रिजल्ट आ गया था। तो काफी जो सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट आपका अनाउंस कर दिया जा रहा है। ये देखो एमए वर्क ऑफ म्यूजिक आर्ट्स का, ये भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया। एज पर द प्रीवियस रिकॉर्ड आपका रिजल्ट लगभग 25 दिन के बाद आता था, लगभग 25 दिन तो लगते थे। बट इस बार आपका रिजल्ट बहुत फास्ट आ रहा है। अभी देखो 3 दिन में, 12 दिन में, 10 दिन में आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपका जो रिजल्ट, जिनकी भी परीक्षा 21 22 23 को हुई, मैं समझ रहा हूँ आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एमए मैथमेटिक्स, एमए फिजिक्स, एमए जोलॉजी, एमए बॉटनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकी एग्जामिनेशन 21 22 23 को हुई है। तो आपके जो रिजल्ट है वो 2 3 4 5 से पहले पहले आप सभी के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, 5 से पहले पहले। ओके, उसके बाद आपके काउंसलिंग शेड्यूल भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो लगभग आपका 1 अगस्त से आपका बैच बैठेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर में थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए आपका जो बैच बैठा था वो बैठा था 1 सितंबर से। बट इस बार आपका बैठेगा 1 अगस्त से, जो से हर बार पहले बैठता था। ओके, तो आपका रिजल्ट है वो 5 जुलाई से पहले पहले जारी कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी कि पीजी फर्स्ट और थर्ड सेम का रिजल्ट कब तक आएगा। आप सभी को पता होगा, जो पीजी क्लासेस हैं उनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और उनकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 30 तारीख तक बढ़ा दी है। पहले आपकी 24 तारीख तक थी। तो ये तो आप सभी को पता होगा, यदि रिपेयर आपको आती है तो आपको इसी सेशन में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पड़ते हैं। बट आप सभी को पता होगा अभी आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 30 तक चली गई है। तो ये तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि 30 से पहले पहले आपका रिजल्ट आएगा।
ठीक है। बट अगर आपकी एग्जामिनेशन डेट दोबारा फिर से बढ़ती है आपकी, तो लगभग जैसे 5 तक बढ़ गई या 10 तक बढ़ गई, तो उससे पहले आपका रिजल्ट आएगा। बट मुझे लग नहीं रहा है कि अब बढ़ेगी, क्योंकि देखो 24 तक थी, उन्होंने 30 तक बढ़ा दिया है। अब नहीं लगता कि अब आपकी एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगी। तो लेके चलिए कि 28-29 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 28-29 से पहले आएगा, 27 तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर जाएगा बीएससी फर्स्ट एंड थर्ड सेम का। और गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट ये किसके लिखा है मैंने, जो एमएससी एंट्रेंस इस बार भरा है उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस एमएससी बॉटनी, एमएससी जूलॉजी, एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी फिजिक्स के लिए कौन कौन सी है। तो शायद मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, एक बार आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। तो इसमें आपको देख लेना है। ये आपकी देखो, ये आपकी गवर्नमेंट लिस्ट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। एमएससी कॉलेजेस फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर दोस्तों डलियारा है, हमीरपुर है, कुमारबी है, रामपुर है, बुशहर है और धर्मशाला है। इनके सिंगल सिंगल आप सभी को बोल रहे हूँ कि आपको वीडियो बनाना चाहिए, तो सिंगल सिंगल मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब मैं इनका काउंसलिंग शेड्यूल निकल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपके सीट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि रामपुर में कितनी सीट्स हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की कितनी सीट है, केमिस्ट्री की कितनी सीटें हैं, ठीक है, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये तब बताऊंगा जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस निकल जाएगा, यानी सभी का शेड्यूल आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ एमएससी फिजिक्स के लिए, तो एमएससी फिजिक्स के लिए आपका डलियारा है, हमीरपुर है, कुमारबी है, रामपुर है, बसेरा और देरियाँ है, ठीक है, ये आपके कॉलेजेस हैं। यदि इन पर कौन से शेड्यूल स्टार्ट कर दिया जाएगा, आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगा। उसके बाद आपकी एमएससी मैथमेटिक्स है, तो एमएससी मैथमेटिक्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, हमीरपुर, कुमारबी, रामपुर, बिसार और बिलासपुर, डेरिया और नगरोटा, यहाँ पर एमएससी मैथमेटिक्स करवाई जाती है। बाकी कॉलेजेस स्किप हुए तो आपको कमेंट करने हैं। और रही बात आपके जो हम बोलते हैं जोलॉजी बॉटनी के लिए, तो जोलॉजी बॉटनी के लिए आपके 3 ही कॉलेजेस हैं, मैंने बार बार आपको बताता हूँ, रामपुर, कुमारबी और हमीरपुर। बाकी आपकी 2 यूनिवर्सिटी हैं, एसपीयू और आपकी एचपीयू। उसके बाद यदि जिन बच्चों ने सीयूईटी 2023 के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उनका आप सभी को पता होगा, उनका रिजल्ट अभी तक तो नहीं आएगा। एमएससी का रिजल्ट पहले आएगा एचपी का, उसके बाद सीयूटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि अभी तक सीयूटी की आंसर की आएगी आपकी, उसके बाद चैलेंज होगा, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है सीयूटी का। बट अगर आपका सीयूटी में सिलेक्शन होता है, सुन सुन यदि आपका एचपी में सिलेक्शन होता है तो आपका एडमिशन ले लेनी है। उसके बाद यदि आपका सीयूटी में नंबर पड़ जाता है तो आपको वहाँ चल जाना है। बट आपको ऐसा नहीं करना है कि मेरा तो सीयूटी क्लियर हो ही जाएगा और मैंने क्यों एचपी में एडमिशन लेनी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों एडमिशन लेनी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर बाई चांस किस्मत ना हो, आपकी सीयूटी में सिलेक्शन नहीं हुई, तो आप एचपी से भी गए, सीयूटी से भी गए, ठीक है, क्योंकि फीस का क्या है, फीस आपकी रिफंडेबल है, ठीक है। यदि 1 मंथ के अंदर अंदर आप कोई कॉलेज स्विच कर रहे हो, तो आपको पूरी पूरी आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाती है। यदि आप लगभग 45 दिन या 50 दिन के बाद जा रहे हो, तो आपको हाफ पेमेंट कर दी जाती है। बट आपकी रिफंडेबल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एडमिशन ले लेनी है अगर आपको एचपी में पढ़ रहा तो, या आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ रहा तो, ठीक है। उसके बाद आप स्विच कर लीजिए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला चल जाइए, वहाँ पर जोलॉजी बॉटनी सब कुछ है वहाँ पर, यदि आपका सीयूटी के थ्रू होता है तो, क्योंकि आपको एंट्रेंस तो देना पड़ेगा। और यदि आपका बाकी कॉलेज के यूनिवर्सिटी से होता है, जैसे डीयू हो गया, पीयू हो गया, आपने भरा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, या एचएयू हुआ आपका, या जेएनयू हो गया, वगैरह के लिए आपने भरा होगा, तो आपको वहाँ पर चले जाइए, स्विच कर लीजिए। बट आपको एडमिशन पक्का ले लेनी है, ठीक है, चाहे आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी मिल रही है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। वो देखो, बाद में आपको बहुत सारा परेशानी आती है, जब आपका रिजल्ट आता है, आपको काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, कितनी कट ऑफ जाएगी वगैरह वगैरह। तो इससे बचने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।